नमस्ते स्टूडेंट, BSTC फर्स्ट ईयर। और आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम कला शिक्षा शिक्षण के अंतर्गत इकाई टू का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था कला शिक्षण की विधियों के बारे में, जिसमें हम इसकी प्रथम विधि है अनुकरण विधि, उसके बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो क्लासें हुई थी उसमें मैंने आपको कितनी कला शिक्षण के अंदर कौन कौन सी विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे उनके बारे में चर्चा की थी। तो कला शिक्षा के अंतर्गत आज हम अनुकरण विधि के बारे में चर्चा करेंगे। कला शिक्षण में अनुकरण विधि का अधिक महत्व होता है। कला शिक्षण के अंतर्गत जो अनुकरण विधि है उस अनुकरण विधि यानी बालक भी, छोटा बालक भी होता है तो वो बालक किसी भी चीज को देखता है, उसको ध्यान से, फिर उसको बाद में उसका अनुकरण करता है। अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो कल आप जैसे छात्र अध्यापक हो तो जो हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप देख रहे हो, फिर धीरे धीरे आप हमारी तरह अनुकरण करोगे। इस प्रकार अनुकरण के माध्यम से आप सीखोगे। तो बालक भी होता है तो वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो हम लिखेंगे कि कला शिक्षा में या शिक्षण में अनुकरण का अधिक महत्व होता है। अनुकरण के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है। यह वैज्ञानिक विधि और स्वाभाविक है। यह विधि वैज्ञानिक विधि है। यह विधि वैज्ञानिक और स्वाभाविक मानी जाती है। यानी इस विधि को वैज्ञानिक विधि भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी बालक को जब साइको के अंदर अध्ययन किया जाता है तो बालक को हम किसी चीज को जब ऐसे उछालता है तो बालक उसको देखता है तो वो बालक भी उस चीज को उछालकर अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण व्यक्ति के स्वाभाविक गुण होता है, ये उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अतः छात्र को जो कुछ दिखता है, छात्र बालक होता है वो जो कुछ भी देखता है उसका अनुकरण कर वह अपनी कल्पनाओं और क्षमताओं के अनुरूप करता है। अतः बालक को जो कुछ भी दिखता है, जैसा वो चाहता है ऐसा दिख जाए उसको, और वह उसके आधार पर अनुकरण करता है और अनुकरण के आधार पर अपनी जो कल्पनाएं होती हैं उस कल्पनाओं को एक भावना क्षमताओं के अनुरूप उसको तैयार करता है। संगीत कला, अभिनय कला एवं नृत्य कला में इसका विशेष स्थान होता है। जो अनुकरण विधि होती है, अनुकरण विधि संगीत कला, नृत्य कला, अभिनय कला आदि में अनुकरण का विशेष महत्व होता है। यानी जो संगीत कला होती है, जो नृत्य कला होती है और जो अभिनय कला होती है, उन कलाओं में अनुकरण का विशिष्ट स्थान होता है, इसका विशेष महत्व होता है। क्योंकि नृत्य कला के अंतर्गत, संगीत कला के अंतर्गत संगीत की गायन वादन के द्वारा पहले उसको जो गायक कलाकार होगा वो उसको सिखाता है। नृत्य कला के अंदर भी वही होता है और अभिनय कला के अंदर भी जो अभिनय होता है, सामने वाला व्यक्ति उस पात्र के बारे में अभिनय करता है, फिर जो छात्र होगा वो उसका अनुकरण करके उसको सीखता है। इसलिए कहा गया है कि जो नृत्य कला, संगीत कला और अभिनय कला में इसका विशिष्ट योगदान होता है। छात्र किसी भी हाव भाव एवं प्रदर्शन को देखकर उसके अनुसार स्वयं करने का प्रयास करता है। छात्र जब किसी व्यक्ति के हाव भाव को देखता है, उसके अंग संचालन को देखता है, उसके प्रदर्शन को देखता है, उस प्रदर्शन को देखकर ही उसके अनुसार वह स्वयं कार्य करने का प्रयास करता है। इस प्रकार अनेक अभिनय एवं अनुकरण की प्रवृत्ति के वशीभूत होकर, उसके अधीन होकर वो अनुकरण की विधि को अपनाता है। इस प्रकार छात्र सृष्टा की कृति का अनुकरण कर अनुकृति तैयार करता है। छात्र शिक्षक के प्रत्येक व्यवहार को, शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा उस शिक्षक के प्रत्येक व्यवहार को आदर्श मानकर उनका अनुकरण करता है। इसलिए एक कला
शिक्षक की बहुत सी आदर्श छात्र के स्वतः ही इसके अंदर आ जाती है। नहीं, जैसा शिक्षक होगा वैसा ही उसका जो छात्र है वो बनने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो किनके द्वारा सीख रहा है? अपने शिक्षक के द्वारा। यदि शिक्षक के अंदर बुरी आदतें होती हैं तो छात्र भी उन आदतों को अपना लेता है। इसलिए शिक्षक को स्वयं ही चरित्रवान, आदर्शवान होना चाहिए, ताकि उससे जो प्रेरित होने वाले छात्र हैं वो भी देश के भावी नागरिक हैं, वो उस आदर्शता को प्राप्त करें, उनका नैतिकता का विकास हो सके। कला शिक्षक का लेख उसकी चित्र और आकृति बनाने की क्षमताएं, उसकी सत्ता और निर्णय की जो भावनाएं निष्पक्ष रूप से उसको प्रभावित करती हैं। कला शिक्षण के अंतर्गत अनुकरण विधि के आधार पर हम निम्नलिखित प्रकार से छात्रों को कला शिक्षण दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें कहेंगे कि शिक्षक द्वारा या शिक्षक अपने कलात्मक लेख तथा लेखन शैली द्वारा छात्र में स्वस्थ लेखन और कलात्मक लेखन की स्वस्थ लेखन और कलात्मक लेखन की शैली उत्पन्न कर सकता है। लेखन की शैली का महत्वपूर्ण जो कार्य होता है कि शिक्षक द्वारा अपने कलात्मक लेख एवं लेखन शैली द्वारा, अतः जो लेखन शैली होती है वो लेखन शैली कला शिक्षण के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपयोगिता देती है। दूसरा है शिक्षक कलात्मक सिद्धांतों तथा कला के तत्वों कलात्मक सिद्धांतों तथा कला के तत्वों का ज्ञान देने के लिए छात्रों को अनुकरण की प्रवृत्ति का सहारा दे सकता है। छात्रों को अनुकरण की प्रवृत्ति का सहारा ले सकता है। यानी छात्रों को कलात्मक जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में जानकारी देने के लिए या कला के जो तत्वों को ज्ञान देने के लिए छात्रों को जो अनुकरण की प्रवृत्ति है उस अनुकरण की प्रवृत्ति का सहारा दे सकता है। वह उसके द्वारा स्पष्ट, स्वच्छ और चमकदार एवं शुद्ध रेखाएं खींचकर छात्रों में ऐसी रेखाएं खींचने की आदत करता है और उनमें रंगों को स्वच्छता पूर्वक प्रयोग करने की आदत भी शिक्षक अपने आदर्श व्यवहार के द्वारा उत्पन्न कर सकता है। तीसरा है रूपकारी आलेखनों तथा दृश्य चित्रण रूपकारी आलेखनों तथा दृश्य चित्रण आदि के लिए नमूना प्रस्तुत छात्रों द्वारा देखकर
छात्रों द्वारा देखकर बनाने का अभ्यास कराया जा सकता है। बनाने का अभ्यास कराया जा सकता है। तीसरा है कि रूपकारी आलेखनों तथा दृश्य चित्रण आदि के लिए नमूना छात्रों को दिखाकर बनाकर अभ्यास कराया जा सकता है। नेक्स्ट है अपना फोर्थ पॉइंट, वो है कि उसे अपनी समझ के अनुसार या छात्र जो संदेश है, जो छात्र के सामने जो कृति है, उस कृति को प्रस्तुत भी कर सकता है। उसको देखकर वह उसे स्वीकार या उसे सरल तथ्यों के माध्यम से बना सकने का प्रयास करता है। यानी जो रूपकारी जो आलेखन है या दृश्य चित्रण है आदि के लिए नमूना प्रस्तुत कर या देखकर बनाने का अभ्यास कराता है। जैसे वह उसे सरल तथ्यों के माध्यम से बनाने का प्रयास करता है। दूसरा, उसे अपनी क्षमतानुसार व्यवहार में ला सकता है। उसे अपनी क्षमतानुसार व्यवहार में ला सकता है। तीसरा है कि वह उसे सीमित साधनों द्वारा पूरा कर सकता है। वह उसे सीमित साधनों के माध्यम से पूरा कर सकता है। फोर्थ है कि वह उसे अपनी रुचि के अनुसार स्वीकार कर सकता है। वह उसे अपनी रुचि के अनुसार स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट एक पॉइंट लिख देते हम कि वह उसे अपनी समझ के अनुसार बना सके। वह उसे अपनी समझ के अनुसार बना सके और उसे अपने अनुभव का अंग समझे और उसे अपने अनुभव का अंग समझे। ठीक है, तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें कला शिक्षण की वीडियो में हमने अनुकरण विधि के बारे में चर्चा की कि कला शिक्षण में अनुकरण का अधिक महत्व होता है। यह विधि वैज्ञानिक और स्वाभाविक रूप में है। इसमें अनुकरण विधि संगीत कला, नृत्य कला, अभिनय कला आदि में विशिष्ट महत्व रखती है। इसके द्वारा हम निम्न बातों को जान सकते हैं। शिक्षक अपने कलात्मक लेख तथा लेखन शैली द्वारा छात्र में स्वस्थ लेखन और कलात्मक लेखन शैली उत्पन्न कर सकता है। शिक्षक कलात्मक सिद्धांतों और कला के तत्वों के लिए छात्रों को अनुकरण की प्रविधि का सहारा ले सकता है। तीसरा है कि रूपकारी आलेखन तथा दृश्य चित्रण आदि के लिए नमूना प्रस्तुत कर या लेख कर बनाने का अभ्यास कराया जा सकता है। जैसे उसे सरल तथ्यों के माध्यम से बनाकर प्रस्तुत कर सकता है। उसे अपनी क्षमता अनुसार व्यवहार में ला सकता है। वह उसे सीमित साधनों के माध्यम से पूरा कर सकता है। वह उसे अपनी रुचि के अनुसार स्वीकार कर सकता है और वह उसे अपनी क्षमता के अनुसार ये समझ के अनुसार बना सके और अपने अनुभव का अंग समझे। ठीक है, आप सभी को ध्यान सुनने के लिए धन्यवाद।